रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार गर्भवती महिला को आज सुबह परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद परिजनों को जच्चा और बच्चा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। महिला की हालत बिगड़ने पर बिना परिजनों को सूचित किए उसे एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा था। जब परिजनों ने एम्बुलेंस में महिला को देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इस पर परिजनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ फरार हो चुके थे। क्या मामला? यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफर कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए थे आप? सुबह। तो क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देखते हैं, अभी तक गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं था, डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मस्जिद में कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। लोग फरार हो गए। के रहने वाले, हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे, एम्बुलेंस में से वो अपना आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे। कह रहे नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। तो हमने बोला दौरे पहले भी पड़े? नहीं, हमने कहा कोई दौरे नहीं पड़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो जाएगा इसके दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताइए, लड़की हुई है। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। इससे पहले इलाज यहीं चला था? नहीं यहाँ कैसे लेके आए आप? सर, यहाँ हमें ना एक लड़का, सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट, उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाली डायमंड हॉस्पिटल में। और पहले आप सरकारी में लेके गए थे? हाँ जी, सरकारी में लेके गए थे। वहाँ से बरगला के आपको लेके आए? हाँ जी, वो लेके आया कि जब उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया हमें कि वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, कि डॉक्टर को टाइम लगेगा आने में, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपने पेशेंट को कहीं और लेके जाना चाहते हो, प्राइवेट में कहीं भी ले जा सकते हो। तो हम उनको यहाँ ले आए थे, मतलब उस लड़के ने बोला, तब हम उसको यहाँ लेके आए। उसके बाद जब रेफर किया गया तो क्या? वो रेफर नहीं करा, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा ले जाके उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया यहाँ पे एम्बुलेंस। मैंने उनकी नर्स पकड़ी तो उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही थी। क्या उस लड़के को जानते हो जो आप यहाँ लेके आए थे? सर नहीं, मैं नहीं जानती उसको। कौन लड़का था? क्या स्टाफ था या कोई ऐसे? ये इनका स्टाफ था। इनका स्टाफ होगा, इनका स्टाफ ही था। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं है, सब भाग गए यहाँ से। क्या चाहते हो? सर उनका लाइसेंस रद्द करना चाहते, पूरा हॉस्पिटल ही बंद करना चाहते। मतलब इनका स्टाफ वहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था जो आपको यहाँ लेके आया? हाँ जी सर, एक लड़का छोड़ रखा है इन्होंने वहाँ। अब उनके साथ कमीशन नहीं है, वो इनका स्टाफ वाला है, वो हमें नहीं पता।